क्या आप जानते हैं कि आप हर सुबह चाय के साथ बिस्किट नहीं बल्कि थोड़ा-सा वॉशिंग पाउडर और चूना खा रहे हैं? हाँ, और वो जो शादी में आपने शान से पनीर टिक्का तोड़ा था ना, वो दूध से नहीं बल्कि डिटर्जेंट, यूरिया और शैम्पू के पवित्र मिलन से बना था। भारत का नागरिक अब सिर्फ खाना नहीं खा रहा, वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री लैब को पचा रहा है। आज हम बात करेंगे उस सरकारी विभाग की, जो तब जागता है जब त्योहार खत्म हो जाता है, और उन मिलावटखोरों की, जो यमराज के सीधे बिज़नेस पार्टनर हैं। अगले कुछ मिनट में आप वीडियो के माध्यम से जानिए कि आपकी थाली में खाना परोसा जा रहा है या धीमा जहर। रुकिए, वरना अगली डिश जो है वो आपकी आखिरी डिश भी हो सकती है। हमारे देश में एक बहुत ही शांत, सुशील और संस्कारी विभाग है, जिसे एफएसएसएआई, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहा जाता है। इनका काम है यह देखना कि आपके पेट में क्या जा रहा है, लेकिन इनका वर्किंग स्टाइल बिल्कुल कछुए जैसा है। त्योहार आने वाले होंगे, मिलावटखोर लाखों टन नकली मावा बाजार में बेचकर मुनाफा कमा कर निकल जाएंगे, लोग बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती हो जाएंगे, और तब जाकर हमारे सरकारी बाबू अपनी नींद से जागेंगे। वो आएंगे, एक दुकान से 2 ग्राम बर्फी का सैंपल लेंगे, उसे लैब में भेजेंगे। लैब की रिपोर्ट कब आएगी? अगले साल के त्योहार तक। तब तक वो मिलावटखोर अपनी अगली 3 पीढ़ियों के लिए संपत्ति बना चुका होगा। इसे ही देख लीजिए, विदेशों जैसे हांगकांग और सिंगापुर ने हमारे नामी मसालों को, जैसे एमडीएच और एवरेस्ट को, इसलिए बैन कर दिया क्योंकि उनमें एथिलीन ऑक्साइड, जो कि कैंसर पैदा करने वाला रसायन है, वो पाया गया। मतलब हमारे मसाले इतने दमदार हैं कि विदेशी झेल नहीं पाए। पर हमारा सिस्टम कहता है, अरे भारतीयों का पेट तो फौलाद का है, इन्हें कुछ नहीं होगा। इस घटना को देखिए, उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऐसे सिंडिकेट को पकड़ा जो हर दिन हजारों लीटर नकली दूध और मावा दिल्ली एनसीआर में सप्लाई कर रहा था। इस दूध को बनाने में गाय या भैंस का कोई योगदान नहीं था। इसमें थोड़ा सा असली दूध, बहुत सारा रिफाइंड ऑयल, शैम्पू, यूरिया और वॉशिंग पाउडर मिलाकर मिक्सी में घुमाया जाता था, और गाढ़ा सफेद दूध तैयार। इसे पीकर लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या अमर होंगे? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक जांच में भारत के बड़े बड़े और नामी ब्रांड्स के शहद फेल हो गए थे। पता चला कि शहद में राइस सिरप और इनवर्ट शुगर की ऐसी मिलावट की जा रही है, जिसे एफएसएसएआई की पुरानी मशीनें पकड़ ही नहीं पाती थी। मधुमक्खियां बेचारी जंगलों में फूल ढूंढती रह गई, और यहाँ फैक्ट्रियों के बंद कमरों में चीनी के घोल को शहद का सर्टिफिकेट देकर आपकी सेहत का सरेआम कत्ल कर दिया गया। मीठा बोलकर जहर बेचने की इससे बेहतरीन कला और क्या होगी? और वो जो बासमती चावल की खुशबू पर आप फिदा होकर मेहमानों को खिलाते हैं, उस प्रीमियम चावल का वजन बढ़ाने के लिए उसमें सफेद प्लास्टिक के दाने और विशेष प्रकार के चमकीले पत्थर कूट कूट कर मिलाए जाते हैं। आप खरीद रहे हैं खाने का अनाज, और घर आ रहा है मकान बनाने का कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हमारे देश के राशन माफिया चाहते हैं कि भारतीयों की हड्डियां जो है लोहे जैसी मजबूत हो जाएं। इसीलिए तो अरहर की दाल में हूबहू दिखने वाले संगमरमर के बारीक टुकड़े और खेसारी दाल मिलाते हैं, जिससे पैरालाइसिस तक का खतरा होता है। यही नहीं, दिल्ली की बवाना इंडस्ट्रियल एरिया और गुजरात में पुलिस ने ऐसी फैक्ट्रियां पकड़ी जहां नकली जीरा बनाया जा रहा था, और बनाने का तरीका जंगली घास के दानों को गुड़ की लौट सीरा के साथ मिलाया जाता था, उबाला जाता था, और फिर उस पर पत्थर का पाउडर और लोहे का बारीक बुरादा छिड़का जाता था, ताकि उसका वजन बढ़ सके और हूबहू जीरा जैसा दिखने लगे। जंगली घास के दानों पर गुड़ की लौट और लोहे का बुरादा मिलाकर उसे जीरा बना दिया गया। अब तड़का लोहे से लगेगा तभी तो देश मजबूत बनेगा। एक ऐसा ही मामला आया तमिलनाडु से, जहां गुलाबी कॉटन कैंडी पर बैन लगाना पड़ा क्योंकि उसमें रोडामाइन बी, जिसका यूज कपड़ा रंगने के लिए होता है, मिलाई जा रही थी। बच्चों के बचपन को सीधे कैंसर का रंग दिया जा रहा था, क्योंकि यह केमिकल कैंसर पैदा करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अभी रुकिए, उत्तर प्रदेश और बॉर्डर इलाकों में हर साल हजारों लीटर ऐसा दूध पकड़ा जाता है। इसमें गाय भैंस का कोई योगदान नहीं होता, योगदान होता है सिर्फ वॉशिंग पाउडर, रिफाइंड तेल और यूरिया का। अब जब हमारे देश की थालियों में केमिकल का ऐसा भव्य कीर्तन चल ही रहा है, तो इसके सबसे बड़े आयोजक, इसके परम संरक्षक को हम कैसे भूल सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी खानों को सुरक्षित रखना। देवियों और सज्जनों, पूरे आदर के साथ खड़े हो जाइए और तालियां बजाइए हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग एफएसएसएआई के लिए,
यह हमारे देश का इकलौता ऐसा विभाग है जो वर्क फ्रॉम होम नहीं बल्कि वर्क फ्रॉम स्लीप करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विडंबना देखिए, गाड़ी का इंश्योरेंस ना हो तो पुलिस तुरंत चालान काट देती है, लेकिन जो खाना आपकी जिंदगी का इंश्योरेंस खत्म कर रहा है, उस पर पूरा सिस्टम मौन व्रत धारण करके बैठा है। मिलावटखोरों के लिए सजा इतनी मामूली है जैसे स्कूल में होमवर्क ना करने के लिए कान पकड़ना। वो जुर्माना देते हैं और अगली सुबह फिर से नया जहर पीसना चालू कर देते हैं। हम और आप कब तक चुप रहेंगे जब तक हमारी थाली पूरी तरह से साइनाइड की दुकान ना बन जाए। जागरूक बनिए, खाने की चमक पर मत जाइए और अगर कोई गड़बड़ दिखे तो कम से कम आवाज उठाइए। अगली बार जब आप कोई बहुत चमकीली सब्जी अगली बार जब आप कोई बहुत चमकीली सब्जी या बेहद लाल मिर्च देखें तो खुश मत होइए, थोड़ा सजग बनिए और आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो सरकारी विभाग सोता रहेगा और आपकी थाली जहरीली होती रहेगी। अगर आपको अपनी सेहत की थोड़ी सी भी चिंता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सोए हुए अधिकारी और जाहिल मिलावटखोरों तक यह बात पहुंचे। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको भी कभी नकली सामान मिला है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।